दोपहर की सुनहरी धूप पूरे आंगन में फैली हुई थी। हल्की हवा के साथ माहौल बड़ा सुकून भरा लग रहा था। उसी आंगन में राध्या अपनी नन्ही बुलबुल के साथ खेलते हुए पूरी तरह मस्ती में डूबी हुई थी। उसकी प्यारी सी खिलखिलाहट पूरे घर में गूंज रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी घर के कुछ कोनों में उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही है। दूर खड़ी निहारिका और दादी उसे गुस्से और नफरत भरी निगाहों से देख रही थीं। उनके चेहरे पर ऐसी ठंडक थी जैसे वे पहले ही कोई बड़ा फैसला ले चुकी हों। सच तो यह था कि उन्होंने तय कर लिया था कि आज ही राध्या को इस घर से हमेशा के लिए दूर कर देना है। इसी इरादे से उन्होंने कुछ गुंडों को बुलाया था। बात आंख उठाई, जिन्हें बिजली मिस्त्री का रूप देकर घर में भेजने की तैयारी की गई थी। कुछ ही देर बाद मुख्य दरवाजे से 3-4 अजनबी लोग अंदर आए। उनके हाथों में औजारों से भरे झोले थे, जैसे वे सच में बिजली का काम करने आए हों। जैसे ही राध्या की नजर उन पर पड़ी, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसके मन में एक अजीब सा शक पैदा हुआ। उसे लगा कि इन चेहरों में से कुछ को उसने पहले भी कहीं देखा है, और वह भी किसी ठीक हालात में नहीं। हैरानी और सतर्कता के साथ उसने उनसे पूछा, आप लोग फिर से यहाँ कैसे आ गए? अभी तो कुछ ही दिन पहले सारा काम हो चुका था। उसकी बात सुनते ही उन लोगों में से एक आदमी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी और उसकी आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। वह मीठी लेकिन बनावटी आवाज में बोला, अरे बिटिया रानी, लगता है पिछले वाले काम में शायद थोड़ी कमी रह गई थी। हमें खबर मिली है कि मेन स्विच बोर्ड में कुछ गड़बड़ है। बस वही देखने आए हैं ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। राध्या अभी कुछ और पूछ ही पाती कि उन लोगों ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। बड़ी चालाकी से उन्होंने पूरे घर का ध्यान बांटने की योजना बना ली थी। उनमें से एक गुंडा सीधे घर के मुख्य स्विच बोर्ड के पास चला गया, जहां प्रथम खड़ा हुआ था। उसने बहुत ही समझदारी से बातचीत शुरू की। वह तकनीकी बातें करने लगा, तारों की हालत, मीटर की दिक्कतें और शॉर्ट सर्किट के खतरे। वह इतनी गंभीरता से बातें कर रहा था कि प्रथम का पूरा ध्यान उसी तरफ चला गया। प्रथम अब अमस तारों, मीटर और बिजली की जांच में इतना उलझ गया कि उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसके पीछे आंगन में क्या भयानक घटना होने वाली है। उधर आंगन में मौका मिलते ही बाकी गुंडों ने अपनी चाल चल दी। उन्होंने धीरे धीरे राध्या को चारों तरफ से घेर लिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि राध्या को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह कुछ बोल पाती या मदद के लिए आवाज लगाती, उससे पहले ही एक ताकतवर हाथ ने पीछे से उसका गला कसकर पकड़ लिया। उसी पल दूसरे आदमी ने उसके मुंह पर नशीली दवा से भीगा हुआ रुमाल जोर से दबा दिया। राध्या ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बेबस होकर अपनी बुलबुल की तरफ देखने लगी, जो घबराकर पंख फड़फड़ाती हुई वहां से उड़ गई। कुछ ही सेकंड्स के अंदर राध्या की ताकत जवाब देने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उसकी आवाज उसके गले में ही दबकर रह गई और वह पूरी तरह बेहोश हो गई। सीढ़ियों के पीछे छिपी निहारिका और दादी यह सब चुपचाप देख रही थीं। जब उन्हें